ओम शांति। ओम शांति। ईश्वर कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, हमारे डीआईजी महोदय, जी महोदय, उपस्थित सभी हमारे ऑफिसर्स भाई, आपने भ्राता जी के साथ बहुत ही इंटरटेनमेंट किया, लेकिन फिर भी आप ऐसे फील्ड में हैं, बार बार वो आपको भाई जी आपको खुश रहने के लिए कह रहे हैं। मैं समझती हूँ आपको, क्योंकि व्यक्ति को कोई चिंता नहीं होती, तो सबसे बड़ी चिंता एक जरूर होती है कि मैं संसार में आया हूँ किस लिए, और मैं जाऊँगा तो क्या है, क्या लेकर जाऊँगा, या मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, या वो परम शक्ति कौन है जो इस संसार को चला रही है, उससे हम रूबरू कब होंगे, या हम बच्चों से परिवार से दूर रहते हैं, है ना। कई बार तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और जिस कारण से हमारा मन जो है वीक हो गया है, और मन को पावरफुल बनाने के लिए आत्मा को पावरफुल बनना बहुत ज़रूरी है। जिसे हम शरीर के लिए रोज भोजन देते हैं नाश्ता देते हैं, दोपहर का भोजन देते हैं, रात्रि का भोजन देते हैं, फ्रूट जूस जो भी मिल जाए वो भी, है ना। लेकिन आप जान सकते हैं कि हम इस शरीर को तो बहुत कुछ देते हैं, रोज स्नान भी कराते हैं। अगर हम एक दिन भी स्नान ना करें तो हमारा शरीर से स्मेल आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, उसके लिए हम ना तो भोजन दे रहे हैं, ना उसके लिए हम स्नान करा रहे हैं, ना उसके लिए हम रेस्ट दे रहे हैं। इस कारण से हमारी खुशी कोसों दूर चली गई है। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी है, हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, और उस गाड़ी का ड्राइवर अगर रेस्ट नहीं किया होगा, उसको भोजन नहीं दिया होगा, और गाड़ी को हमने फुल टैंक करा लिया होगा, ठीक है, और गाड़ी में सवार जो बैठे हुए लोग हैं वो भी आराम से खाते पीते जा रहे होंगे, लेकिन जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसको ना तो खाना मिला है, भोजन मिला है, और ना रेस्ट मिला है, तो आप जान सकते हैं यात्रा कैसी होगी। यात्रा कैसी होगी, कभी भी कोई भी हादसा। इसी प्रकार हमारा साथियों के साथ कई बार अनबन हो जाना, हमारा फैमिली के साथ कई बार कुछ नहीं तो फोन पर ही अनबन हो जाना, हमारा अपने बड़ों के साथ, और हमारा कहीं ना कहीं कोई कभी ना कभी हमारा मन इधर उधर चला जाता है। कारण हमारी आत्मा कमजोर है। इसलिए हम लोग बीच बीच में ऑफिसर से मतलब यहाँ पर परमिशन लेकर के आप लोगों के लिए कि आप कहीं भी रहते हैं, चाहे आप बॉर्डर पर हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप ट्रेनिंग के दौरान हैं, आपको एक एक्टर समझ कर रहना है। कैसे? मैं एक पार्टधारी हूँ, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा पार्ट दिया है, जो भी पार्ट दिया कैसे दिया है, बहुत अच्छा है। मेरे जैसा भारत माँ का सपूत और दूसरा कोई नहीं हो सकता, है ना। पिछले बार हम आए थे, पिछले ग्रुप को ट्रेनिंग कराने के लिए, अभी 1 महीने पहले, तो जब हमारी जो दीदी थी बता रही थी कि आप बहुत अच्छे हैं और वाकई में आपकी त्याग, तपस्या, मेहनत, तो एक भाई बोले कि मैं तो अपना पेमेंट अगर 1 दिन भी लेट हो जाता है ना तो उसमें बोलने लगता हूँ, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ड्यूटी जो भी मिल जाए वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप बिजनेस भी कर सकते थे, आप कोई और सर्विस भी कर सकते थे ना। लेकिन कहीं ना कहीं इस संसार में आए हैं तो कुछ करके जाए। आपका भाव क्या है? इस संसार में आए हैं तो कुछ विशेष करके जाए, वो करके जाए जो हर कोई करने को तैयार नहीं हो सकता। तो आपकी महानता है, बहुत अच्छा है, इसको तो हर कोई सलाम करता है, हम भी सलाम करते हैं। परंतु जो हमारी खुशी की बात है, जो हमारे संबंधों में मधुरता की बात है, जो लोगों को करना चाहिए, माहौल को अच्छा बनाना चाहिए, उनके हाथ में पावर है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी कर नहीं रहे। उसके लिए हमें यही कि मैं पाठधारी हूँ, सारे संसार का बोझ उठाने वाले परमात्मा बैठे हुए हैं, बस मुझे बन सके तो एक काम जरूर करना है। वो बताते ना कि चिड़िया जंगल में आग लगी, चिड़िया क्या कर रही थी, है ना, आग बुझाने का एक एक बूंद पानी डाल रही थी। लोग हंस रहे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आपसे आग बुझ जाएगी? उसने कहा मैं मानती हूँ मैं अकेली आग नहीं बुझा सकती, लेकिन जब इतिहास रचा जाएगा तो मेरा नाम भागने वालों में तो नहीं आएगा। किसमें आएगा? आग बुझाने वालों में।
प्रकार, इस कहानी को हम सभी सुनते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार आज सारे संसार में अशांति है, दुख है, बीमारियां हैं, अकस्मात लोग चले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। ऐसे समय पर हमें एक ही कार्य करना है कि मुझे सुप्रीम पावर से अपना कनेक्शन जोड़ना है और 21 दिन लगातार, आप में से ऐसे बहुत सारे फोर्स में रहने वाले भाई है ना, चाहे डीआईजी हो, चाहे आईजी हो, चाहे जिस भी रैंक, सब आते हैं जहाँ जहाँ मेडिटेशन सेंटर होता है और जहाँ जहाँ तक बहनें जा सकती है, चाहे लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हर जगह बॉर्डर पर भी हमारे बहनें मेडिटेशन कराने के लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई कैसा भी है, 99 उसके अंदर कमियां हैं, लेकिन एक गुण उसके अंदर हमसे ज्यादा जरूर होगा या नहीं होगा। इसलिए हमें सबको बड़ा समझना है। क्या समझ रहे हैं? हर कोई मेरे से कौन है? कहते हैं विशेषताओं को देखने का चश्मा पहन लोगे तो विशेष आत्मा बन जाओगे, है ना। चश्मा जैसा लगाएंगे वैसे तो दिखाई देगा। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होना है। क्या करना है? हमारी पॉजिटिव एनर्जी ऐसी हो कि कोई व्यक्ति कैसा भी है, हम लोग जाते हैं गांव में, खलियानों में, मोहल्लों में, पड़ोसियों में, ऐसे ऐसे परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं कि लोग, यहाँ तक कि लाखों रुपए का डिवोर्स का केस भी लगा हुआ होता है, लेकिन हम उनको पॉजिटिव संकल्प कि परमात्मा की याद में आप सुबह 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट संकल्प करो कि ये जो व्यक्ति मेरे से लड़ता है, झगड़ता है, बहुत ठीक हो रहा है, ठीक है, ठीक हो रहा है। लगातार 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन पॉजिटिव थॉट रखने से वो व्यक्ति ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है? हारना नहीं है। हमें हमेशा अपने संकल्पों को हमेशा पॉजिटिव बना करके रखना है। नहीं तो जब हम नेगेटिविटी, जब हम दूसरों की देखते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर घर कर जाती है और जो हमारी अपनी पर्सनल शांति है, खुशी है, वो धीरे धीरे हमारी जाना शुरू हो जाती है। फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। फिर हम जो कुछ अच्छा करने वाले थे खुद को नहीं देख पाए तो दूसरे को हम क्या करते हैं। इसलिए कहते हैं आओ हम खुद को बदले, जग बदलता जाएगा और अपने ही परिवर्तन से परिवर्तन जगत में आएगा। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले स्वयं को बदलना है। हम व्यसन है तो मुझे अपने छोड़ने हैं, पहले क्रोध है मुझे मेरे पहले अपना छोड़ना है, ठीक है। अगर कोई ऐसी विश्व कल्याण की, विश्व नवनिर्माण की कोई हम ऐसी चाहना रखते हैं, सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी है। कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन अपनी शुभभावनाएं तो रख सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे रहे हैं, भगवान सबको सद्बुद्धि दे रहे हैं। तो जैसे दिन के 4 पहर पूरे हो जाते हैं तो रात आ जाती है, रात के 4 पहर पूरे हो जाते हैं दिन आ जाते हैं। इसी प्रकार सृष्टि का सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र पूरा हुआ। अब फिर से वो दुनिया नई आने वाली है। तो जो ऐसे लोग हैं जो अशांति फैलाते हैं, जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अब उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। सिलेक्शन किसका होगा? जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, जो अच्छा कार्य करके अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं। भगवान कहते मुझे याद करो, मैं ऐसी दुनिया में आपको भेज दूंगा जहाँ पर ऐसा बोलूँ, ठीक है। तो कुछ समय अपन मेडिटेशन करते हैं। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, आपको उन्नति को प्राप्त करते रहें। ऐसी शुभ भावना हम बहने लेकर के चलती है। बाकी आप मेडिटेशन कोर्स यहाँ रहते हैं, बहुत सारे दर्जनों भाई हमने देखा। अभी तो कैंपस यहाँ बन गया है, पहले यहाँ कैंपस ये रहने का नहीं था यहाँ पर। तो फैमिली उनकी वहाँ रहती थी, वहाँ रहते थे, यहाँ ड्यूटी करने आते थे। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। अब उनकी वाइफ यहाँ है और वो जयपुर में है, वो रायपुर में है, वो छत्तीसगढ़ में, वो कहीं भी है, लेकिन उनका मन परमात्मा से जुट गया है और पूरे परिवार को बहुत खुशनुमा नीति से वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो परम शक्ति परमात्मा में वो ताकत है कि व्यक्ति की सब समस्याओं का समाधान उनकी याद से, उनकी शक्ति से हो सकता है। और कोई उपाय? ठीक है, तो हम परम शक्ति से कुछ समय के लिए कनेक्ट होते हैं और हमारा समय तो पूरा हो ही गया है। इसलिए मैं परमात्मा से आप सब भी शक्ति लें, उनसे शक्ति लेते रहें और आप सभी सेंटर पर कभी भी आए, जब भी आपको अपना टाइम मिलता है, छुट्टी होती है। बहुत सारे भाई जाते हैं, हमने देखा है, अपना कारोबार करते, अपनी ड्यूटी करते हुए 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स करें। आप कहीं भी रहेंगे, हर पल आपकी विजय है, हर पल आपकी विजय है। तो चलिए मन को एकाग्र करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठेंगे, अपने मन को एकाग्र करें।
मैं एक इस संसार रूपी नाटक के स्टेज पर पाठ बजाने वाला पाठधारी हूँ। मैं सुप्रीम पावर परमात्मा के द्वारा इस संसार में भेजा हुआ शांति दूत हूँ। मुझे अपने मन को शांत करना है। मेरा ओरिजिनल स्वरूप है ही शांति। मेरा ओरिजिनल घर है ही शांति धाम। मेरे ओरिजिनल आत्मा के जो सच्चे और अविनाशी पिता हैं वो है ही शांति के सागर। तो शांति के सागर परमात्मा की ऐसी अनोखी रचना मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो रहा हूँ। परम धाम से शांति की किरणें मेरे मस्तिष्क पर पड़ रही हैं। मेरा मस्तिष्क एकदम शांत, रिलैक्स, सारी हलचल समाप्त। सुप्रीम पावर सारे संसार की रचयिता, अब मैंने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया है। मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा, मेरे साथियों की रक्षा, मेरे शहर, देश और विश्व की रक्षा स्वयं परमपिता परमात्मा करने वाली है। मैं रिलैक्स, मेरी हलचल समाप्त। आज से मैंने सुप्रीम पावर को सच्चा दोस्त बना लिया है। अपने मन की बातें उनको ही शेयर करूंगा, उनको ही बताकर मैं रिलैक्स होकर अपने कारोबार को करते हुए आगे बढ़ता रहूंगा। मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं खुशनुमा आत्मा हूँ। मैं सर्व का कल्याणकारी हूँ। रिलैक्स, मेरी जीवन रूपी नैया परमात्मा के हवाले है। मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं तो इस धरा पर बहुत बार आया, बहुत बार गया। न मुझे पिछला याद है, न मुझे अगला याद है। इसलिए प्यारे शिव बाबा, आपको मेरे से जो भी इस देश हित के लिए, परिवार समाज हित के लिए सेवा लेनी है, आप हकदार हैं, आप अधिकारी हैं, क्योंकि आप ही तो सब कुछ देने वाले हैं प्रभु। इसलिए मैं आपकी छत्र छाया में एकदम निश्चिंत। इस प्रकार आप मेडिटेशन करेंगे और हम लोग जेलों में भी कराते हैं और बहुत सारे लोगों को, माताओं बहनों को भी हर क्षेत्र में मेडिटेशन कराकर घर परिवार में सुख शांति, अनेकों रोते हुए परिवार हंसने लगे हैं।
परम शक्ति का ही उनको अनुभव कराते हैं। हम बहनें निःशुल्क सेवा पूरा जीवन करते हैं और हम आप सबको ही अपना भाई और अपना परिवार बहनें मान करके पूरा जीवन, आप बाहर बॉर्डर पर तैनात हैं, हम लोग अंदर जो लोग लड़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए तैनात हैं। 2 प्रकार की सेना है ना, एक बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए और दूसरा जो घर घर में लड़ाई झगड़ा कॉलोनी में मोहल्लों में हो रहा है उस लड़ाई को शांत करने के लिए। कई बार इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि माता पिता आपस में बात नहीं करते, बच्चे टेंशन में आकर के भटकने लगते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग रूहानी सेना बन करके सबके लिए परमात्मा का संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। पुनः मैं यही कहूँगी, आपकी तपस्या और देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए सलाम है। आप खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा अपने परिवार और साथियों के साथ आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। और कभी भी आपको मेडिटेशन के लिए आना है तो